दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक ऐसे मैटर को लेकर हाजिर हुआ हूं जिसके बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में अक्सर हमारे व्यूअर हमसे सवाल करते हैं। इसके अलावा कई हमारे व्यूअर हमें कॉल करके भी इसके बारे में काफी जानकारी चाहते हैं, क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, न जानकारी है। मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी भी संपत्ति के बेचान या खरीद के बारे में। उसकी डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी का वजूद क्या है, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बाद किसी भी संपत्ति का खरीद या बेचान हो जाता है। तो मैक्सिमम हमारे भारत देश में और कई प्रांतों में पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदा या बेचा जाता है, और ज्यादातर लोग स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हैं। वो सेल डीड नहीं बनवाते हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं, ताकि उनकी स्टाम्प ड्यूटी बचाई जा सके, और वो सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद और बेचान करते हैं। और किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने के लिए यह एक अहम और इम्पोर्टेंट तरीका है, लेकिन इसमें कुछ पेचीदगियां हैं, कुछ कठिनाइयां हैं और कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जिनको करने से प्रॉपर्टी को खरीदने वाला कई बार बहुत बड़ी गहरी मुश्किल में पड़ जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट के हवाले से ये कहा था कि पावर ऑफ अटॉर्नी खरीद और बेचान का एक सही तरीका नहीं है। इससे किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी की संपत्ति के अधिकार मिलते हैं, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिलता है, और किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने का ये वैलिड और वैध तरीका नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके को काफी लोग काम में लेते हैं और इसके जरिए किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। तो वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बताता चलूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरीके से की जाती है, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। इन दोनों ही तरीकों में किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने वाला अपने अधिकार, अपने राइट्स को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है, और दूसरा व्यक्ति उन अधिकार और राइट्स की वजह से उस संपत्ति का उपयोग अन्य तरीकों में करता है। इसमें जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करता है और जिसके हक में जारी करता है, उस व्यक्ति के हक में उस संपत्ति से संबंधित उस व्यक्ति के सारे राइट उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाते हैं जिसके हक में उस पावर ऑफ अटॉर्नी को किया गया है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपीए, इसको आम मुख्तियारनामा भी बोला जाता है, और एसपीए यानी कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसको खास मुख्तियारनामा भी बोला जाता है। अब जब कई बार किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के लिए आम मुख्तियारनामा यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें कई तरह के विवाद और पेचीदगी भी हमारे सामने देखने को मिलती है। और इन विवादों और सवालों को लेकर अक्सर हमारे व्यूअर हमसे कई सवाल करते हैं, कई तरह की पेचीदगियां हमारे सामने आती हैं, और वो हमसे ये पूछते हैं कि ऐसे हालातों में जबकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में इस तरह की कोई पेचीदगी या कानूनी लीगल अड़चन आ चुकी है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो आज के इस वीडियो में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित आपको मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूँ, विस्तार से बताने वाला हूँ कि ऐसी कंडीशन में जब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक हो जाए, रद्द हो जाए, या उसको जारी करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में जिसके हक में पावर ऑफ अटॉर्नी को जारी किया गया है उसका क्या होगा। क्या उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी? क्या उसने जो पैसे दिए हैं वो मिलेंगे? क्या उसके नाम से उस संपत्ति के डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होंगे? ये तमाम सारे सवालों के जवाब आपको अब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ एक सवाल और भी आता है कि जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी को जारी किया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जिसके हक में पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई है उसका क्या होगा? क्या उसको वो संपत्ति मिलेगी? या दूसरा पहलू अगर हम गौर करें, तो जिसके हक में पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसके अधिकारों का क्या होगा? क्या उसकी संपत्ति वैलिड रहेगी या उसके अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर होंगे? तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी है, उसको भी पुश कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस तरह की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। इसके साथ साथ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने से आपको कोई जानकारी मिली है या ऐसी बात सामने आई है जो आपको मालूम नहीं थी, तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे नियमित व्यूअर हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। तो दोस्तों, अगर आपने किसी ऐसी संपत्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए खरीदा है
और उस व्यक्ति से पावर ऑफ अटॉर्नी आपने प्राप्त की है और अकस्मात पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में उस प्रॉपर्टी के मालिक आप कैसे बनेंगे, या उस कंडीशन में आपका जो पैसा दिया गया है उस पैसे को कैसे प्राप्त करेंगे? और अगर आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है जिसने उस पावर ऑफ अटॉर्नी को जारी किया था, तो क्या वो पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड रहेगी? क्या आपके पास वो अधिकार ट्रांसफर रहेंगे जो उस व्यक्ति ने आपको जारी किए थे? और सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बदले, पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त करने के बदले आपने उस व्यक्ति को पैसा दिया था, तो उस पैसे का क्या होगा? क्या वो पैसा आपको वापस मिलेगा या वो पैसा आपका डूब जाएगा? एक एक करके आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, और वो ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2011 में एक जजमेंट पारित किया था पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर, और यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत मशहूर जजमेंट था जिसको कि अक्सर काफी लोग याद करते हैं। ये जजमेंट सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस नॉर्थ इंडिया के संबंध में था, और ये जजमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट रहा है। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा था कि किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी भी संपत्ति का सेल या बेचान वैध तरीका नहीं है, और इसके जरिए कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन जाता है, और ये किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने का एक लीगल कानूनी तरीका नहीं है। और इसमें सिर्फ आपको एक राइट और अधिकार दिया जाता है कि आप उस संपत्ति का कोई भी कानूनी पहलू के तहत, उस संपत्ति के अधिकार के तहत कुछ कर सकते हैं और अपने अधिकार और राइट को काम में ले सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से स्पष्ट और क्लियर हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कोई भी संपत्ति बेची जाती है तो वह उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन जाता है, बल्कि होता यह है कि उस प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी राइट्स और अधिकार होते हैं वो उस व्यक्ति को मिल जाते हैं, और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए वो व्यक्ति वो सारे काम कर सकता है जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक या उस प्रॉपर्टी का मालिक कर सकता है। इसमें जिस व्यक्ति के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई है वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को चाहे तो आगे बेच सकता है, उस प्रॉपर्टी का नामांतरण करा सकता है, उस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई एग्रीमेंट कर सकता है, उस प्रॉपर्टी से संबंधित बिजली पानी के कनेक्शन ले सकता है, या उस प्रॉपर्टी से संबंधित नामांतरण दाखिल खारिज या म्यूटेशन करवा सकता है। इसके अलावा किसी कोर्ट में कोई पैरवी करनी हो या किसी भी तरह की कोर्ट से संबंधित कोई कार्य हो, कोई एप्लीकेशन लिखना हो, तो उन राइट्स के बदले वो व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी धारक वो सारे अधिकार मिल जाते हैं जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को जारी करने वाले के अधिकार होते हैं, यानी कि उसके सारे अधिकार उस व्यक्ति को मिल जाते हैं जिसके हक में पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई है। तो जब इस तरह के सारे अधिकार पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने वाला उस व्यक्ति को दे देता है जिसके हक में पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई है, तो फिर इसमें तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कमी क्या है, ऐसी क्या वजह है जिससे इसमें रिस्क है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है कि इस तरह से खरीद बेचान न की जाए। तो दोस्तों सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो भी व्यक्ति जारी करता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु होने के तुरंत बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी अस्तित्व में नहीं रहती, उसका कोई औचित्य नहीं रहता, उसका कोई मतलब नहीं रहता, और एक तरह से वो रद्द हो जाती है। वहीं पर जिसके हक में पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई है और उस व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत उसको जो भी अधिकार दिए थे, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी मृत्यु के साथ साथ वो अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी पेचीदगी आती है वो ये आती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने वाले व्यक्ति को ये अधिकार रहता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने के तुरंत बाद या जब वो चाहे, जिस वक्त चाहे, उस पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल कर सकता है, रिवोक कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि जिस व्यक्ति के हक में पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई है उसकी मृत्यु हो जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी स्वतः खारिज हो जाती है, और अगर कोई व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी को जारी करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी अस्तित्व में नहीं रहती है। अब सवाल ये आता है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी काम किस तरह से करती है, किस तरह से इसको सरल भाषा में हम समझ सकते हैं। तो इसको मैं आपको एक बेहतरीन उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, वहां पर एक बड़ा ओहदा आपके पास है, आप चेक साइन करते हैं, आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, या कोर्ट कचहरी के काम भी आपके अंडर में है, या किसी को पेमेंट भी देना आपके पद के अंतर्गत आता है, और अकस्मात जरूरी काम से आपको बाहर जाना पड़े
तो आपका पावर, आपके अधिकार आप किसी व्यक्ति को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए देकर जाते हैं और आपकी एवजी में, यानी कि आप जब मौजूद नहीं है तो आपकी गैर मौजूदगी में जिस व्यक्ति के नाम से आपने पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की है उस व्यक्ति को वो सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो अधिकार आपके अंतर्गत आते थे। यानी कि आप साइन करते थे तो वो व्यक्ति भी कहीं पर भी साइन कर सकता है, कोई चेक साइन कर सकता है, आपके एवजी में पेमेंट दे सकता है, सारे काम वो कर सकता है। अब मान लीजिए उस व्यक्ति की एवजी में अगर आप उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के बदले जो भी काम उसके पावर में थे वो उसके सारे राइट्स चूंकि आपको मिल चुके हैं तो वो सारे काम उसके बदले में आप कर सकेंगे और वो आपके द्वारा किए गए मान्य होंगे। और इसके बाद अगर आप वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, यानी कि वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगा जो अपने अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को देकर गया था, तो जैसे ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगा उसके सारे अधिकार उसको वापस से मिल जाएंगे और जिस व्यक्ति के हक में उसने पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की थी उसके अधिकार स्वतः ही कैंसिल हो जाएंगे। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या जीपीए यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इसी बेस पे काम करती है। यानी कि एक व्यक्ति अपने जो भी अधिकार होते हैं वो अपनी अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को जारी करता है और वो सारे अधिकार पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का सीधा सा मतलब है कि किसी व्यक्ति ने अपने अधिकार आपको दिए हैं, चाहे वो संपत्ति को लेकर हो, किसी कार्य को लेकर हो या किसी अन्य किसी परिस्थिति को लेकर हो, और इसमें उस पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने वाले को यह अधिकार रहता है कि उसने जिस व्यक्ति को अपने अधिकार सुपुर्द किए हैं उसको पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अपने अधिकार दिए हैं तो उन अधिकारों को वो जब चाहे रद्द कर सकता है, रिवोक कर सकता है और उस पावर ऑफ अटॉर्नी को वापस ले सकता है। इसको एक अन्य उदाहरण से फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति ने नौकरी के दरमियान एक पावर ऑफ अटॉर्नी अपने सहकर्मी को दी और उसी दरमियान उस व्यक्ति ने जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने सहकर्मी के नाम से जारी की थी उस व्यक्ति ने उस नौकरी को छोड़ दिया। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने नौकरी को छोड़ा, क्योंकि अब उसके पास उस नौकरी के कोई अधिकार नहीं रहे तो उसने जो पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की थी उसके अधिकार भी स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करता है उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो चूंकि वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके जो भी अधिकार थे वो भी खत्म हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उसने पावर ऑफ अटॉर्नी को जारी किया था तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी रद्द हो जाती है, खारिज हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसके सारे अधिकार स्वतः ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के हक में पावर ऑफ अटॉर्नी को किया जाता है और उस व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो चूंकि वो भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके सारे अधिकार किसी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं होते बल्कि वहीं पर खत्म हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं और उस पावर ऑफ अटॉर्नी का उस वक्त कोई भी वजूद नहीं रहता है। अब सवाल आता है कि किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए बेचा है और जिस व्यक्ति के हक में पावर ऑफ अटॉर्नी की है उसकी या पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में उस संपत्ति का ट्रांसफर कैसे होगा। उस व्यक्ति ने जिसने उस संपत्ति को खरीदा है उसके बदले में पैसा दिया है तो उस पैसे का क्या होगा, क्या उसको वो पैसा वापस मिलेगा या क्या उसके नाम से उस संपत्ति का हस्तांतरण होगा और अगर होगा तो किस प्रकार होगा। इसमें एक कंडीशन यह बनती है कि जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की है और जिस व्यक्ति के हक में उस पावर ऑफ अटॉर्नी को जारी किया है संपत्ति का हस्तांतरण किसी व्यक्ति के पक्ष में किया है, अपने सारे अधिकार उस व्यक्ति को दिए हैं, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो सारे अधिकार उसी वक्त खत्म हो जाते हैं जिसके हक में पावर ऑफ अटॉर्नी को जारी किया गया था। उसके वो सारे राइट्स और अधिकार वापस से उस व्यक्ति या उसके परिजनों के पास आ जाते हैं जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी को जारी किया था। इसका दूसरा पहलू देखें तो जिस व्यक्ति के हक में पावर ऑफ अटॉर्नी को जारी किया गया है और उसने संपत्ति को खरीदा है, पैसा दिया है, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को उस संपत्ति से संबंधित सारे अधिकार मिलेंगे? तो ऐसी कंडीशन में होगा ये कि उस व्यक्ति के भी सारे राइट्स और अधिकार तुरंत खत्म हो जाएंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द हो जाएगी। लेकिन अब इसमें सवाल ये उठता है कि उसके दिए गए पैसे का क्या होगा, उसको वो संपत्ति कैसे मिलेगी, इसका अब क्या उपाय बनता है। तो किसी भी संपत्ति को खरीदने के वक्त ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति संपत्ति खरीद रहा है, कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो कि अब पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोकेबल होती है, उसको रद्द किया जा सकता है या उसको जिसने जारी किया है वो वापस ले सकता है। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि इस तरह से वैध बेचान नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अगर कोई व्यक्ति
ऐसी संपत्ति खरीदता है तो उसको कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी सपोर्ट में साथ में लेने जरूरी होते हैं, जिनको अब आपको स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूँ। क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी एक रद्द होने वाला या रद्द किया जाने वाला दस्तावेज है, तो ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अगर आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी के अलावा आपको उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर रहा है या जो व्यक्ति उस संपत्ति को बेच रहा है, तो उस व्यक्ति से आपको साथ ही साथ एक एग्रीमेंट टू सेल भी साइन करवा लेना चाहिए। एग्रीमेंट टू सेल साइन करवाने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति से उस संपत्ति को खरीद रहे हैं, इतने रुपए में खरीद रहे हैं, इतने रुपए आपने इस जरिए ऐसे ट्रांजैक्शन से उसको दे दिए हैं, उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या है, उसके पास पड़ोस क्या है, उस प्रॉपर्टी की साइज क्या है, उस प्रॉपर्टी के सामने रोड कितने फीट है, ये तमाम सारी डिटेल्स उस सेल एग्रीमेंट में दर्शाई जाती है। और ऐसी कंडीशन में अगर उस पावर ऑफ अटॉर्नी को वो व्यक्ति रद्द कर देता है तो आपके हाथ में सेल एग्रीमेंट रहेगा और किसी भी कंडीशन में विवाद होने की स्थिति में आप अपने पक्ष को कोर्ट में बखूबी उस सेल एग्रीमेंट की वजह से रख पाएंगे और अपना पैसा वसूल कर पाएंगे और उस प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर करवा पाएंगे। और समय समय पर आपको उस सेल एग्रीमेंट की वजह से कोर्ट में यह साबित करने में आसानी रहेगी कि फला व्यक्ति को आपने इतने रुपए इस प्रॉपर्टी के बदले दिए थे, इस तरीके से दिए थे और इस प्रकार से उसने आपको इस संपत्ति को बेचा था। ये सेल एग्रीमेंट आपको इस तरीके से भी काम आएगा कि मान लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी इस वजह से रद्द हो जाती है कि उसको जारी करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और अब उसके वारिस उस प्रॉपर्टी को आपको नहीं देना चाहते, तो आप कोर्ट में जाकर ये साबित कर पाएंगे कि उस प्रॉपर्टी को आपने उस व्यक्ति से खरीदा था जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी को जारी किया था, लेकिन अब उसके वारिस आपको उस प्रॉपर्टी को नहीं दे रहे और चूंकि आपने उसका पैसा उस व्यक्ति को दिया था। और अगर उसके वारिस उस प्रॉपर्टी को देने में आनाकानी करते हैं या आपके दिए गए रुपयों से इनकार करते हैं तो आप कोर्ट में जाकर कोर्ट के जरिए उनको मजबूर करके उस प्रॉपर्टी को हासिल कर पाएंगे, अपने नाम से उसको ट्रांसफर करवा पाएंगे या अपने पैसे ब्याज समेत वसूल कर पाएंगे। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी से किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो साथ ही साथ आपको एग्रीमेंट टू सेल भी निष्पादित जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक या रद्द होने की कंडीशन में आप सेफ रहें और आपके पास ऐसा एक दस्तावेज रहे जिसके जरिए आप उस प्रॉपर्टी को हासिल कर सकें। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक अन्य दस्तावेज की भी बात करूंगा जो भी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अगर आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो वो भी जरूर बनवा लेना चाहिए, और वो दस्तावेज है विल यानी कि वसीयत। आपको किसी भी संपत्ति को खरीदने के दरमियान अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीद रहे हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ साथ आपको सेल एग्रीमेंट और उसके साथ साथ एक विल यानी कि वसीयत भी उस व्यक्ति से निष्पादित अपने फेवर में करवा लेनी चाहिए। और अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि वो व्यक्ति उस पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करता है, आपको प्रॉपर्टी देने से मना करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पावर ऑफ अटॉर्नी चूंकि रिवोक और रद्द हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आपके सेल एग्रीमेंट के साथ साथ आप विल से भी उस संपत्ति पर क्लेम कर सकते हैं और विल को प्रोबेट करवाकर उस संपत्ति पर दावा करके उस संपत्ति को अपने नाम से करवा सकते हैं। इसके बाद एक चौथा दस्तावेज भी आपको ले लेना चाहिए और वो है आप किसी भी प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए खरीदते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, विल और उसके अलावा आपको एक रिसीव्ड उस व्यक्ति से स्टाम्प पेपर पर ले लेनी चाहिए। उसमें उस व्यक्ति से भरपाई करवा लेनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने इस दिनांक को आपसे इतने रुपए इस ट्रांजैक्शन के तहत प्राप्त कर लिए हैं और इस प्रॉपर्टी को उसने आपको बेचा है। तो ये रिसीव्ड आपके पास रहेगी तो भविष्य में विवाद होने की कंडीशन में या पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द होने की कंडीशन में आप उस संपत्ति के लिए अपना क्लेम और दावा कर सकेंगे। और इसके अलावा इसमें जो पांचवा और आखिरी दस्तावेज है जो कि आपको किसी भी संपत्ति को खरीदने के वक्त पावर ऑफ अटॉर्नी से अगर आप संपत्ति खरीद रहे हैं तो सेल एग्रीमेंट, विल, शपथ पत्र और उसके बाद आपको एक एफिडेविट उससे जरूर निष्पादित करवा लेना चाहिए। उस एफिडेविट में वो व्यक्ति जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपको जारी कर रहा है वो बाकायदा ये हवाला दे कि उसने आपके फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की है, आपने उस संपत्ति के सारे अधिकार आपको दिए हैं, उस संपत्ति को आपने इतने रुपए में उसको बेचा है और इस संपत्ति को आप अपने नाम से ट्रांसफर करवा सकेंगे, इस संपत्ति में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। इस तरह की सारी बातें वो शपथ पूर्वक कहे। साथ ही वो इस संपत्ति के बारे में ये भी हवाला दे कि किसी भी कंडीशन में पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक होने की कंडीशन में या अन्य किसी भी वाद विवाद होने की कंडीशन में चूंकि वो आपसे इस संपत्ति के बदले में पैसा ले रहा है तो आपके पैसे की भरपाई अगर नुकसान कोई होता है
तो वो करने के लिए बाध्य रहेगा। इसके साथ साथ आपको एक लाइन ये भी लिखवा लेनी चाहिए कि वह जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम से जारी कर रहा है, भविष्य में उस पावर ऑफ अटॉर्नी को वो रद्द नहीं करेगा। तो दोस्तों, किसी भी संपत्ति को खरीदने के दरमियान पावर ऑफ अटॉर्नी से अगर आपने उस संपत्ति के सारे राइट्स और अधिकार अपने फेवर में किए हैं, लेकिन साथ ही साथ इन 4 डॉक्यूमेंट को भी आपने अगर अपने फेवर में निष्पादित करवाया है, तो भविष्य में किसी भी तरह का वाद विवाद या पावर ऑफ अटॉर्नी के रद्द होने या उस व्यक्ति की मृत्यु होने की कंडीशन में आप उस संपत्ति पर क्लेम कर पाएंगे, दावा कर पाएंगे और अपने पैसे की भरपाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करता है और जिस व्यक्ति के हक में जारी करता है, इस कंडीशन में दोनों ही व्यक्तियों की अगर मृत्यु हो जाए तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द हो जाती है, रिवोक हो जाती है और खारिज हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की है उसके अधिकार क्या रहते हैं, किस तरह से वो पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द होके उसके सारे अधिकार उसको मिल जाते हैं, या जिस व्यक्ति के हक में पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई थी उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके राइट्स का क्या होता है, ये तमाम सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि इसी तरह की आने वाली तमाम वीडियोस आप आगे भी देख सकें। और अगर मेरे नियमित व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई बनी रहे। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।